पहले तो सबसे सबसे पहले मेरी नमस्कार सबको। और आज हम बात करेंगे सर्कुलर कन्वर्सेशन। नार्सिसिज्म में ये एक बहुत ख़तरनाक टॉपिक बोल सकते हैं जो वो हर वक्त यूज़ करते हैं। आम तौर पे अगर नार्सिसिस्ट आपके साथ एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रिश्ते में, तो वो इस चीज़ का यूज़ मुझे लगता है रोज़मर्रा या डेली रूटीन में इस टैक्टिक को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्कुलर कन्वर्सेशन होता क्या है पहले तो आप ये समझें, और वो यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, आप कई बार मान लो आपसे कोई झगड़ा हुआ या कोई बात हुई, तो आप उसको क्लैरिफाई उनके पास करने जाएंगे, पर वो कन्वर्सेशन एंड कैसे होगी कि आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैंने ये बात शुरू ही क्यों की। इससे अच्छा होता कि मैं बात ही नहीं करती, या शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आगे से मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर कन्वर्सेशन का मतलब ही यही होता है, मतलब सामने वाले विक्टिम को डिस्ट्रैक्ट करना मेन मुद्दे से। ठीक है, नार्सिसिस्ट इसका यूज़ भली भांति से करते हैं और उनको पता भी होता है कि हम कर क्या रहे हैं, पर वो रियली डोंट केयर अबाउट इट, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी मॉरल एथिक्स बोल सकते हैं या मॉरल वैल्यूज़ बोल सकते हैं, वो इनकी ज़ीरो होती हैं। ठीक है, और इनका आप कई बार इनको मतलब आम तौर पे जब नार्सिसिस्ट हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम इनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हमसे बड़े हैं। ठीक है, आम तौर पे ये लोग अगर हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो इनको हायर पेडेस्टल पे रखते हैं या अपने से ऊपर रखते हैं हम। ठीक है, या इनको समझ लो कि हम ज़्यादा इज्जत भी देते हैं, या इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इस तरह से शो ऑफ करते हैं हमारे सामने कि इनके बिना हमारी ज़िंदगी है ही नहीं है। जो कि शुरू में तो ये सब कुछ चल जाता है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको थोड़ी देर बाद ये चीज़ें समझ आने लगती हैं, तब ये नहीं सब चलता। ठीक है, तो होता क्या है सर्कुलर कन्वर्सेशन, आज मैं आपको यही बताऊंगी एक कहानी के माध्यम से। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उसके साथ एक जस्टिस कर सकूं कि सर्कुलर कन्वर्सेशन होता क्या है। सर्कुलर कन्वर्सेशन होता है कि हम जब अपना मुद्दा उनके पास लेके जाते हैं कि आपने मुझे ऐसे बोला, तो वो मतलब कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी कि आपने ही कुछ गलत कर दिया। ठीक है, अब एक कहानी सुनिए, जैसे कि रिया और राहुल। रिया इसमें वाइफ है और राहुल हस्बैंड है। रिया ने अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे आपने जो कल बोला उससे मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। तो पूरा मतलब राहुल बोलता है कि क्या बोला मैंने एग्जैक्टली। तो वो बोलती है कि आपने मुझे बोला था कि तुम बहुत ड्रामा करती हो, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। तो राहुल बोलता है कि एग्जैक्टली याद करो कि मैंने यही बोला था कि तुम ड्रामा करती हो, ड्रामा वर्ड मैंने यूज़ किया था। तो वो सोचने लग जाती है, वो सोचती है और फिर से बोलने लगती है कि हाँ, मतलब वर्ड बाय वर्ड वो बोलता है कि चलो अच्छा मैंने मतलब आप वर्ड बाय वर्ड याद करो कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, वो बताने लगती है वर्ड बाय वर्ड। तो राहुल क्या करता है, बीच बीच में टोन और कॉन्टेक्स्ट या फिर अलग अलग चीज़ें बीच में ला के कोई उसकी बोली हुई बात को पकड़ के उसको बार बार मेन मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। समझ आई? ठीक है, मतलब कि जैसे आप कोई जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई ही कर रहे हैं आप। ठीक है, मेनली तो वो जैसे आपको बोलेगा कि एग्जैक्टली मैंने बोला क्या था। वो रिया उसको बताने की कोशिश कर रही है कि तुमने कल सबके सामने ये बोला कि तुम बहुत ड्रामा करती हो, जिससे मुझे बुरा लग गया। ठीक है, तो वो अब बताने की कोशिश कर रही है, तो राहुल उसको मतलब उसको ये है, मतलब वो बताने की कोशिश करिए, पर हम इसी पे आते हैं। ठीक है, तो बताने की कोशिश करिए, तो राहुल उसको बोलता है कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। ठीक है, तो वो घूम फिर के फिर से राहुल सारा ब्लेम उसी पे डाल देता है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, जैसे ही वो मेन मुद्दे पे आने की मुझे ये चीज़ बुरी लगी,
तो फिर से वो कोई ऐसी चीज़ बोलता है जिसकी वजह से वो फिर से मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और इसका अंत कैसे होता है कि वो अपने पे डाउट करने लग जाती है कि हाँ, मैंने ये बात बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे आगे से ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, जिससे कि विक्टिम ऐसा हो जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबाने लग जाता है, जो कि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, हम कह सकते हैं नार्सिसिस्ट के साथ एक ज़िंदगी बिताने का। ठीक है, इसमें सबसे बड़े विक्टिम बच्चे भी होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, मेनली जो मेल नार्सिसिस्ट हैं वो सबके सामने बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बड़े अच्छे मतलब बाहर अगर होंगे तो वो किसी भी अगर जॉब में हैं तो वो बड़े अच्छे से अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अगर घर पे हैं तो बड़े अच्छे पुत्र बन के दिखाएंगे, बड़े अच्छे भाई बन के दिखाएंगे। ठीक है, बाहर के रिश्तों में वो बहुत अच्छे हैं, पर घर के रिश्तों में वो रियली डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। ठीक है, जो उनके करीब वाले रिश्ते होते हैं उनको वो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है, और उनका सही रूप भी वही लोग जानते हैं जो इनके साथ ज़िंदगी रियली में बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब अगर इनकी वाइफ या बच्चे बाहर किसी को ये चीज़ बताने की भी कोशिश करेंगे तो वो इस तरह से अपने आप की एक इमेज बनाई होती है कि वो उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता। ठीक है, तो सर्कुलर कन्वर्सेशन इसी बारे में है। सर्कुलर कन्वर्सेशन का मतलब ही यही है, एक छोटा सा टैक्टिक है जो वो यूज़ करते हैं। वो तो बहुत सारे, एक गैस लाइट होता है जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। गैस लाइट का ही एक समझ लो कि एक रूप है ये सर्कुलर कन्वर्सेशन। ठीक है, गैस लाइट होता है सेल्फ डाउट करना, किसी को ऐसे मतलब कर देना कि वो अपनी आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन करने लग जाता है, अपनी आइडेंटिटी पे डाउट करने लग जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है। पहले तो इनके टैक्टिक को जानना ज़रूरी है कि ये कौन कौन से टैक्टिक करते हैं, मतलब कौन से टैक्टिक ये यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से फिर हम आगे एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अवेयर रहें। और इसकी अगर मैं बोलूँ कि इस कहानी में वो रिया कर क्या सकती थी, तो रिया ये कर सकती थी, उसका मेन मुद्दा था कि उसको बुरा क्या लगा। ठीक है, तो वो रिया ये बोल सकती थी, यहाँ पे मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं जाना चाहती कि आपने बोला क्या है। ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके वर्ड से मुझे जो महसूस हुआ, मुझे जो फीलिंग्स हुई वो बहुत बुरी थी। ठीक है, तो हम क्या उन पे बात कर सकते हैं अगर वो बात करना चाहें तो। ठीक है, पर आम तौर पे जहाँ तक मैंने देखा है, नार्सिसिस्ट लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हैं। वो कन्वर्सेशन को घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। अगर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो, या आप समझ लो कि बहुत सीधे हो, या आपको उनके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये गेम चल जाता है पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसको सरवाइव करना आसान भी है। ठीक है, तो अवेयर रहें, सचेत रहें, और उनके साथ रहना है तो थोड़ा बहुत अपने आप को चुस्त बनाने की कोशिश करें, अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी कि इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म के अंडर, या बोलूँ कि किसी के भी अंडर जाना है, किसी धर्म गुरु को फॉलो करना है। तो स्पिरिचुअलिटी होता है कि अपना सेल्फ एनालाइज करना, हमारे में जो गलती है उसको कम करना। ठीक है, उनकी जो गलतियां हैं हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, और इन लोगों का एक ही मतलब इन लोगों से बचने का एक ही तरीका होता है कि जितनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, पर ये तभी होगा, ये बहुत आसान नहीं होता। अगर आप इस मतलब रिलेशनशिप में होते हैं, नार्सिसिस्ट की साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हैं, तो इसमें निकलना बहुत आसान नहीं होता। ये एक पिंजरे की तरह होता है जिसमें आप दम घुट के मर भी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अपने आप को अवेयर करने की सबसे पहले, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो ये एक ऐसा लूप है जिसमें आप बार बार फंसते जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।